जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। देखिए तो सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है, सुरीली आवाज पहुंच पा रही है। एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए। यस। कितने नंबर सवाल पर थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का? तेरह नंबर सवाल पर है ना? 13 नंबर सवाल पर आई है। 13 नंबर के लिए थोड़ा सा बात को समझिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:6 है। कमेंट अब बंद कर दीजिए। उनमें से यदि 30 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 8:9 हो जाता है। उसका विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? कल इसको हम बेसिक बताए थे। आज सेकंड मेथड इसका हम लोग चलेंगे। सेकंड मेथड रामबाण चलेंगे। कौन सा बाण? रामबाण। तो कल हम लोग बेसिक कल समझे थे। आज हम लोग सेकंड मेथड, मेथड 2 और ये मेथड 2 पर हम लोग आते हैं। और सेकंड जो मेथड है वो रामबाण मेथड है। कौन सा बाण है जी? रामबाण। रामबाण मेथड। रामबाण मेथड में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट क्रॉस करेंगे, आंसर करेंगे। कहीं भी दुरेशियो दिया हुआ है और दोनों में परिवर्तन हो, बात को समझिए। रामबाण हम लोग कहाँ लगाएंगे? रामबाण सर 4:9 के डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? आगे हम लोग रेशियो बताएंगे, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो के लिए समझना है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है डुप्लीकेट का वर्गानुपात वर्ग कर देना। ये तो हम दिए थे सर कम्युनिटी में आप लोगों का, ये तो आप लोगों का दिया हुआ है कम्युनिटी में डेली क्यूज वाले में। तो 4:9 और 4:9 का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, डुप्लीकेट्स टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो जब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर कर देंगे। 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81। तो स्क्वायर करना है डुप्लीकेट रेशियो के लिए, स्क्वायर स्क्वायर। चलिए आइए रामबाण समझिए। रामबाण लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो हमें दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। क्या दे रखा है जी? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:6। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 7:6। इसमें 30 लड़के छोड़ देते हैं, 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाते हैं। रेशियो 8:9 हो जाता है। 8 रेशियो कितना हो जाता है? 9। 8:9 हो गया। लड़के 7 और लड़कियां 6 है। अब 8 और 9 कब हो गया? तो कहिएगा कि सर लड़का 30 छोड़ दिया, 30 लड़के विद्यालय छोड़ दिए हैं और 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती है। 30 लड़के छोड़े हैं, 30 लड़कियां आ जाती है। कमेंट को कर दीजिए बंद, एकदम कमेंट बंद करिएगा। सिर्फ हम लोग रेशियो लिखे हैं और बात को अब समझना यहाँ है। 7:6 है, यहाँ 8:9 है। कब? जब लड़का 30 छोड़ दिया और लड़की 30 आ गई। सबसे पहले रेशियो क्रॉस गुना करिए। रेशियो में क्रॉस गुना करिए तो अनुपात को हम गुना करेंगे। 9 संते 63, 8 संते 56। 63 और 56 का अंतर हो गया अनुपात में 7। अनुपात में हो गया 7। 9 में 7 से गुना कर दिए 63, 8 में 6 से गुना कर दिए तब 48 ना। 9 में 7 से 63, 48। 63 और 48 का अंतर अनुपात में 15 हो गया। अनुपात में हो गया 15। पहले हम दोनों अनुपात को गुना करके घटा दिए और अनुपात को गुना करके घटा दिए तो कितना हो गया जी? 15 हो गया। अनुपात को गुना करके घटाएं, 15 हो गया। देखिए तो सही है। देखिए क्वार्टर यहां है और आराम से क्वार्टर आप लोग भी लेते रहिए और आंसर करते रहिए। थोड़ा कड़वा क्वार्टर है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखने नहीं, क्वेश्चन लिखना नहीं है। क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग का ऑलरेडी मिला हुआ है, वहां से क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ सिर्फ समझिए क्वेश्चन को। हम लोग अनुपात को क्रॉस गुना किए 63, 48 अनुपात के अंतर 15।
15 तक समझ में आया तो आप सभी लोग 1 टाइप कर दीजिए, और 15 तक नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिए। 15 तक समझ में आया 1 टाइप कर देना है, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर देना है। इसमें ब्रह्मास्त्र नहीं लगाना। ब्रह्मास्त्र वहां लगाएंगे कि जहां समान संख्या घटे और समान जुटे। एक में घट रहा है, एक में जुट रहा है, नहीं लगेगा। दोनों में घटना चाहिए या दोनों में जुटना चाहिए, समान संख्या। समान संख्या दोनों में घटना चाहिए, दोनों में जुटना चाहिए। बात को यहां से एक बार और समझना है, समझिए एक बार और। हम लोग अनुपात का क्रॉस गुना किए, 9 में 7 से गुना कर दिए 63, 8 में 6 से गुना कर दिए 48, और 63 में 48 घट गया था 15। पहले अनुपात को गुना करके घटा देना है। अनुपात गुना कर दिए 63 और 48 का डिफरेंस हो गया 15। 15 कहां से आया, अब समझ में आ गया। 63 में से 48 चला गया था 15, तो 63 और 48 का अंतर हो गया 15। कैसे होगा, अब दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ सर कल ही अपलोड करवा दिए हैं। पीडीएफ होता है प्रीवियस में जाइएगा तो नोट्स से सेक्शन में, और स्क्रीन पीडीएफ होता है जो वीडियो देखते हैं उसके बगल में। आप लोग को देखने नहीं आ रहा होगा तो नोट्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पीडीएफ आपको मिलेगा। नोट्स में जाइएगा। फिर से एक बार बात को समझना, फिर से एक बार समझना है। हम गुना कर दिए 9 में 7 से 63, 8 में से 6 से 48। 63 और 48 दोनों में अंतर हो गया 15। 63 48 का अंतर 15 हो गया। तो एक बार हम लोग गुना करेंगे, रेशियो में घटाएंगे, एक बार गुना करेंगे रेशियो और संख्या में गुना करके घटा देंगे। यहाँ हो गया माइनस का 270 और यहाँ हो गया प्लस का 240। अब दोनों को घटाएंगे, समान कंडीशन में घटता है, अपोजिट कंडीशन में जुटता है। 240 में से अगर माइनस 270 घटाएंगे तो आपको पता है कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो 240 और प्लस 270, दो एक माइनस और एक प्लस है, घटाएंगे तो जुट जाएगा। देखिए घटाएं तो जुट गया, जुट गया तो ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1 1 और यहाँ हो गया कितना जी 7, 5 5 510 जोड़ दिए था 510 हो गया। अनुपात का अंतर आ गया 15, लेकिन संख्या में अंतर हो गया 510। 15 का मान 510, तो 1 का मान निकालेंगे तो 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 1 बराबर 34। हमें मान किसका निकालना है, लड़कों की संख्या, और लड़का अनुपात में 7 है, तो 7 में 34 से हम गुना कर दिए, तब ये हो गया आपका गुना करने के बाद 28 21 और 2 23 238। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ईमानदारी से एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया ईमानदारी से नो लिख दीजिएगा। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो कल बेसिक से देखे थे ना, दाईं ओर से बाईं ओर आ गया तो घटता है और जुटता है, वैसा ही। कमेंट बंद। 3-4 बार जब हम इसको समझेंगे ना, रामबाण है, बहुत काम का चीज है भैया मेरे, रामबाण बहुत काम का चीज है। कमेंट को कर दीजिए बंद और आराम से एक बार समझिए। कमेंट बंद करके समझना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7, रेशियो कितना है जी 6। 30 लड़के छोड़ दिया, 30 लड़कियां आ गया, तब रेशियो हो गया 8:9। कब रेशियो है, कहिएगा कि 30 लड़का क्लास छोड़ देता है और 30 लड़कियां क्लास में ज्वाइन कर जाती है। रामबाण बहुत बेस्ट मेथड है। हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे तो रेशियो का क्रॉस गुना 63 और 48, 63 और 48 दोनों का डिफरेंस ले लिए 15, 15 आ गया। यहाँ 9 में 7 से गुना कर दिए 63 और 8 में 6 से 48। 63 और 48 दोनों का अंतर अनुपात में 15। अच्छा, अनुपात में डिफरेंस 15 का है। एक बार अब हम लोग दोनों को रेशियो में गुना करके घटाएं। अब संख्या में और अनुपात में गुना करके घटाएंगे। माइनस का 270 और प्लस का 240। 9 में 30 से गुना कर दिए 270, 8 में 30 से गुना कर दिए 240। डिफरेंस करिए तो 240 माइनस और माइनस 270,
माइनस माइनस प्लस 270 हो गया, 240 प्लस 270 510 हो गया। अनुपात का 15 है लेकिन संख्या है कितना 510। एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तब 510 में 15 से भाग करेंगे, कट गया कितना बार में 34 बार में। एक का मान 34 है, 7 का मान हम लोग निकालेंगे तो 34 में 7 से गुना कर देंगे, कितना हो गया जी 238। 238 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए, बहुत सारा ऐसा सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी 14 रहने देते हैं, 14 रहने देते हैं। रामबाण पर पहले हम आएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 15, 14 रहने देते हैं। 15 नंबर सवाल का बनाइए। कह रहा एल और एम की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में। दो व्यक्ति है एल और एम, एल और एम दो व्यक्ति है, एल और एम दो व्यक्ति है। इनका जो इनकम का रेशियो है वार्षिक आय, तब वार्षिक आय का जो अनुपात है इनकम का रेशियो है 3:2, 3:2 है। और इनका खर्च का जो रेशियो है एक्सपेंडिचर का, तो खर्च का जो रेशियो है वो रेशियो दिया है 5:3, 5 और 3। और सभी कितना बचा रहा है? 1000 रुपया। दोनों ने 1000 रुपया बचाया। एल ने भी 1000 रुपया बचत किया है और एम भी 1000 रुपया बचत किया है। आप सभी लोग इसका सही आंसर करिए रामबाण से। कौन सा बाण? रामबाण लगाइए, आंसर सही करिए। रामबाण लगा करके सबका सही आंसर आना चाहिए, सभी का। चलिए अब बात को समझिए सभी का। 6000 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कमेंट बंद करिए, थोड़ा सा बात को समझिए, आप हल्का बात को समझिए। जैसे आपका नौकरी लग जाएगा तो नौकरी लगेगा तो इनकम जब हम लोग निकालेंगे तो आय का फॉर्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर आप बचत निकालना चाहते हैं, सेविंग निकालना चाहते हैं, तो सेविंग जो हो जाएगा आय में से खर्च को घटा देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो ये बचत हो जाएगा। और जब आप खर्च निकालना चाहते हैं, खर्च कि कितना खर्चा हुआ है, तो खर्चा हो गया जितना कमाए हैं और जितना आपके पैकेट में बचा हुआ है घटा दीजिए, इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। तब ये आय का जब भी होगा तो खर्च प्लस बचत, बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटा दीजिए और खर्च निकालना है तो आय में से बचत को घटा दीजिए। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और सेविंग हो गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और खर्च हो गया एक्सपेंडिचर इनकम माइनस सेविंग हो गया। अब हम लोग को यहाँ से आय और खर्चा दिया है, आय में से खर्च को घटाएंगे तब बचत हो जाएगा जो 1000 और 1000 दिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ रामबाण लगाने जा रहे हैं। पहला मेथड है कि रामबाण कहीं भी लग जाएगा, समान बचत रहेगा तो भी और असमान रहेगा तो भी। तो रामबाण मेथड लगाइए, एकदम तर्कस से निकालिए तीर और निकाल करके चला दीजिए। रामबाण हो गया। रामबाण का मतलब पहले हम अनुपात को गुना करके घटा देंगे। 3 तिया 9, 5 दूना 10, 3 तिया का 9, 5 दूना का 10। अच्छा, 9 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? कहिएगा 1 हो गया। 1 हो गया। 9 अनुपात
9 और 10 का डिफरेंस 1। फिर हम लोग यहाँ गुना करेंगे अनुपात और संख्या में, तब यहाँ हो गया 3000 और यहाँ हो गया 5000। तब 3 में 1000 से गुना कर दिए 3000, 5 में 1000 से गुना कर दिए 5000। 3000 और 5000 का अंतर 2000 हो गया। एक का मान 2000। 2000 कहाँ से आया? ऑलवेज बड़ा में से छोटा संख्या को घटाइएगा। तब 5000 में से 3000 को घटा दिए तब 2000 रुपया आ गया। 2000 रुपया आया। अनुपात 1 का मान 2000 रुपया। अनुपात 1 बराबर 2000 रुपया हम लोग निकाल चुके हैं। 1 का मान 2000। हम लोग का एल का आय निकालना है, और एल का आय कितना है जी? 3। तो 1 का मान 2000, 3 बराबर 6000 रुपया। एल का मान 6000 रुपया है। एम का मान निकालना है तो 2 से 2 में 4 से गुना कर 2 में गुना कर दिए 2 से, तो एम बराबर हो गया 4000 रुपया। एम का मान कितना हो गया जी? 4000 रुपया। 6000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एल का वार्षिक आय 6000 रुपया। 6 वाले एक बार मुस्कुराइए, 6 वाला मुस्कुराइए। धीरे धीरे चलिए सर। भैया धीरे धीरे हैं, कोई हम लोग फास्ट नहीं चले हैं, एकदम आराम आराम से चले हैं। और धीरे धीरे चलने का मतलब ही पीके सर। बात समझ में आया? तो इसको धीरे धीरे ही, फिर बहुत सारा करा फास्ट चलिए, एकदम अभी चल रहे हैं बहुत अच्छे, एकदम स्पीड में, एवरेज स्पीड। फिर से एक बार बात को समझना। एक बार हम गुना कर दिए अनुपात को 3 तिया 9, 5 दूना 10, अनुपात के अंतर 1। यहाँ गुना कर दिए अनुपात और संख्या में 3000, 5000 का अंतर 2। 1 बराबर 2000, 3 बराबर 6000, 2 बराबर 4000। एल का मान 6000 और एम का मान 4000। इसे मुस्कुराया जाता है, जिसको मुस्कुराना कहते हैं। 15 के बाद 16 पर, इसको हम ब्रह्मास्त्र से भी बताएंगे, लेकिन रुक जाइए, पहले 16 का आंसर करिए। 16 है ऐसा ही नहीं, ऐसा एक और सवाल रह जाता, मजा आ जाता। देख लेते हैं ऐसा सवाल है कि नहीं। नहीं रहेगा तो चिंता करने की कोनो बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र वाले तरीके से यहाँ आ जाइए, 20 पर आ जाइए। 20 नंबर सवाल का आंसर करिए। 20 नंबर सवाल का सभी का आंसर सही होना चाहिए। करा पी तथा क्यू के आय का अनुपात 7:12 के अनुपात में है। पी क्यू तथा आर के खर्च का अनुपात 9, 10 और 1। तो अलग आ गया, इसमें हम लोग रामबाण लगाएंगे नहीं। रामबाण वाला और नहीं है, रामबाण वाले अब नहीं है जी, नहीं है तो भी कोनो बात नहीं, छोड़िए। रामबाण वाले फिर से एक बार समझिए, दोनों को हम एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, आप हल्का समझने का प्रयास करिए। पहला रामबाण हम लोग यहाँ आए, रामबाण लगा दिए, तब एक बार अनुपात में गुना करके घटा दिए 15। संख्या में गुना करके, दोनों प्लस रहेगा घट जाएगा, दोनों माइनस रहेगा घटेगा, एक प्लस माइनस रहेगा तो जुट जाएगा। यहाँ रामबाण हम लोग लगाएं इस पर, यहाँ रामबाण लगाएं तो 3 तिया का 9, 5 दूना 10, 1। एक बार अनुपात में गुना, एक बार संख्या में गुना करके अंतर। अच्छा, रामबाण के लिए फिर से समझिए, रामबाण जब भी हम लोग लगाएंगे, रामबाण लगाएंगे तो रामबाण लगाने के लिए हम लोग एक बार अनुपात के गुना करके डिफरेंस करेंगे, फिर एक बार अनुपात और संख्या को गुना करके डिफरेंस करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना। ही रामबाण है। ये तो था रामबाण। अब आ जाइए, यहाँ ब्रह्मास्त्र भी लगाएंगे। तो एक होता है रामबाण, एक होता है ब्रह्मास्त्र। बहुत सारा अस्त्र हम आप लोगों को देंगे, तो ब्रह्मास्त्र पर आ जाइए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र सभी कंडीशन में नहीं लगता है। ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र है, इसको अंतर समान करना है, डिफरेंस इक्वल करना है। ब्रह्मास्त्र में अंतर को क्या करना है? समान। अंतर समान, अंतर समान, अंतर समान करेंगे ब्रह्मास्त्र में। कमेंट बंद, बात को अब समझिए। जब भी हमें ब्रह्मास्त्र लगाना है, तब ब्रह्मास्त्र तब लगाएंगे कि सभी संख्या में सभी समान संख्या जोड़ा जाए, या सभी संख्या में समान संख्या को घटाया जाए, तो वो हो गया हम लोगों को ब्रह्मास्त्र। टेबल कैसे याद करें सर? रट करके याद करिए। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। तो टेबल के लिए रट जाना है, और कंठस नहीं, होठस रखना, ओठ पर रखना। तब ब्रह्मास्त्र के लिए अगर आय सभी का बचत समान है, ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। सभी का व्यय समान है, ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। सभी संख्या में समान संख्या जुटेगा, ब्रह्मास्त्र लगेगा। सभी संख्या में समान संख्या घटेगा, ब्रह्मास्त्र लगेगा। तब ब्रह्मास्त्र के लिए समान संख्या को जोड़िए या समान संख्या को घटाइए, वो ब्रह्मास्त्र होता है। कौन अस्त्र होता है जी? ब्रह्मास्त्र होता है।
तब ब्रह्मास्त्र के लिए हमें अनुपात का अंतर समान होना है। अनुपात का ऊपर नीचे का अंतर समान। यहाँ 3 में से 5 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया 1। आप लोग बताइए तो क्या अनुपात के अंतर समान है? यहाँ 3 में से 5 को घटा दिए 2 हो गया, यहाँ 2 में से 3 को घटा दिए 1 हो गया। क्या इनका डिफरेंस समान है? है समान। समान का मतलब है कि यहाँ भी 2 होना है तो यहाँ भी 2 होना है, यहाँ 3 होना है तब यहाँ भी 3 होना है, यहाँ 4 होना है तब यहाँ भी 4 होना है, यहाँ 5 होना है तब यहाँ भी 5 होना है। डिफरेंस समान है, यस या नो? समान डिफरेंस है, यस या नो पहले करिए। नो। तो डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस को समान करना है। फिर से बात को समझिए, ब्रह्मास्त्र सभी स्थान पर नहीं लगता, लेकिन रामबाण जहां मन है वहां लगा दीजिए, क्योंकि उसका रामबाण है। जो ज्यादा पाप करके पृथ्वी पर आया है उसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मास्त्र सभी पर नहीं कि जहां मन किया उस पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिए। ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए एक क्राइटेरिया है, वहां हम लोग ब्रह्मास्त्र चलाएंगे कि जहां चलाने लायक हो, चलाने वाला भी पाप कम किया हो, जिस पर चला रहे हैं वो भी पाप नहीं किया हो। तब ब्रह्मास्त्र के लिए डिफरेंस समान हो, मतलब इक्वल डिफरेंस का। इक्वल डिफरेंस के लिए एक बार हम लोग पहले डायरेक्ट रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। 3 और 5 का डिफरेंस 2, 2 और 3 का डिफरेंस 1, डिफरेंस समान नहीं है। और जब डिफरेंस समान नहीं है तब हम लोग नीचे के अंतर के ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला डिफरेंस से ऊपर, नीचे के अनुपात के अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे। अगर अंतर समान करना है तो नीचे के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर के अंतर से नीचा में गुना। अगर डिफरेंस को आपको इक्वल करना है तो नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर में और ऊपर के अनुपात के डिफरेंस से नीचे में। नीचे का डिफरेंस 2 है, ऊपर में 2 से गुना किए। ऊपर वाले का डिफरेंस 1 है, 1 से गुना किए। ऊपर में 2 कहां से आया? नीचे वाला अनुपात के अंतर लिए। नीचे वाले अनुपात के अंतर 2 ऊपर में, ऊपर वाले अनुपात के अंतर 1 नीचा में। अब हम लोग जब यहाँ गुना कर दिए तो 2 से जब यहाँ गुना किए तब ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 4। और 1 से गुना करने पर ज्यों का त्यों वही रह जाता है। यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। अब देखिएगा डिफरेंस समान होगा। डिफरेंस अब देखिए कि सेम होगा। अब डिफरेंस घटा करके देखिए तो कहिएगा कि सर 6 में से 5 चला गया, 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ 4 में से 3 चला गया, 1। अब डिफरेंस समान हो गया। तो अगर डिफरेंस समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1 बराबर टोटल कितना है? कहिएगा कि डिफरेंस है 1 का, लेकिन डिफरेंस है 1000 का। 1 बराबर 1000, 1 बराबर 1000 रुपया है। तो हमें एल का मान निकालना है। एल अनुपात में कितना है जी? 6। तो 6 बराबर 6000 रुपया, 6 बराबर 6000 रुपया। एम का मान निकालना है, 4 है, 4 बराबर 4000 रुपया। 6 बराबर 6000, 4 बराबर 4000। तो हम यहां से 2 कॉन्सेप्ट बताएं। एक बताएं ब्रह्मास्त्र जहां मन करे वहां लगा दीजिए। एक बताएं ब्रह्मास्त्र की डिफरेंस इक्वल रहेगा, वहां हम लोग लगाएंगे। अनुपात का डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचा गुना कर देंगे, तब ऑलरेडी समान हो जाएगा। नहीं समान रहेगा तो कभी कभी समान। जितना एज वाले सवाल हम लोग रेशियो से बनाएंगे, यही सवाल हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ब्रह्मास्त्र तक। एवरेज के बाद जहां एज पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे सवाल को ऐसे रेशियो से निपटा देंगे ब्रह्मास्त्र लगा करके। आपको 2 रेशियो देते हैं, आप डिफरेंस इक्वल करके बताइए कि डिफरेंस कितना कितना आएगा। यहां दिया गया है 7:5, ये है ए और बी। और यहां दिया गया है 7:5, यहां दिया है 5:2। क्या डिफरेंस सेम है? देखिए तो
डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ 2 का यहाँ 3 का डिफरेंस आप सेम करिए। यहाँ डिफरेंस को, अंतर को समान करिए, तो अंतर समान करिए, पहले अंतर समान करने आना चाहिए। अंतर समान करना है, डिफरेंस को सेम करना है। तलक क्वार्टर को भी थोड़ा सा हम इसको क्लियर करवाना चाहते हैं। बेसिक से एक्स जो हम पहले कल बताए थे तो वो बेसिक हुआ, एक्स मान करके बनाइएगा। वो बेसिक अब नहीं लगाना है, बचपना गया, 9th-10th का जमाना गया, अब आ गए 55 में। तब 55 में रेशियो लगाने के लिए सीखिए, 55 में रेशियो लगाने के लिए सीखना। डिफरेंस इक्वल करिए तो 11 और 11। सर 6000 कैसे आया भैया मेरे? 1 बराबर 1000, 1 बराबर 1000, तो 6 बराबर 6000, 4 बराबर 4000। 1 का मान 1000 है, 6 में 1000 से गुना किए 6000, 4 में 1000 से गुना किए 4000। अब यहाँ डिफरेंस जब हम लोग सेम करेंगे तो नीचे वाले का अंतर ऊपर में गुना करेंगे, नीचे वाला से ऊपर में और ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे। अब गुना कर दिए तब यहाँ हो गया 21 और यहाँ हो गया 15, यहाँ गुना कर दिए तब ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 4। अब डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 11 और 11 हो गया, 11 और 11 हो गया, 11 और 11 हो गया। क्लियर? क्लियर? कोनो डॉट? कहिएगा कि नो डॉट सर। एक और हम ऐसा सवाल छोटा ले लें, दिया गया है कि A अनुपात B 4:5 और यहाँ दिया गया है 7:3। आप डिफरेंस को इक्वल करिए, डिफरेंस 3:7, 3:7 डिफरेंस को बराबर करिए, तो डिफरेंस बराबर कर दीजिए। डिफरेंस बराबर करना आना चाहिए। सर क्यूज कहाँ देते हैं? क्यूज सर वो तो अथी पर भी देते हैं और आपका कम्युनिटी में भी चला जाता है क्यूज। तब क्यूज के लिए आप क्या करना है ना कि यूट्यूब पर जा करके सर्च मार लेना है पीके सर मैथ्स। जो फॉलो नहीं कर दिया है कि वो कर लेना है, क्योंकि इस पर संडे को मैराथन लेने वाले हैं, टाइमिंग आपको हम बता देंगे। वहाँ आपका क्यूज जाता है, आपका टेलीग्राम लिंक दिए थे उस पर भी क्यूज जाता है। प्राइवेट जॉब करता हूं सर, क्या करूं सर, टाइम नहीं मिलता है। प्राइवेट जॉब करने वाला को तो टाइम और ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि एकदम प्राइवेट जॉब करके आएगा तो एकदम उस पर दिमाग पर बैठा रहेगा कि हमको ऑफिस में बॉस क्या क्या बोलता रहा है। बढ़िया से खूब मेहनत करेंगे, अपना एक जॉब ले लेंगे, सरकारी जॉब, मजा आ जाएगा। कैसा लोग है जी। 13 आ गया ना? 13 आया। चलिए हाँ, ये सबसे पहले अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर है 4, ऊपर में गुना कर दीजिए, और ऊपर वाला अंतर 1, तो नीचे में गुना करने से 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 से गुना ही नहीं करिए। ऊपर में 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए तो 16 अनुपात कितना हो गया जी? कहिएगा कि 16:20। घटा दीजिए तो 13:13 हो गया। कहिएगा बिल्कुल क्लियर। एक सेम सवाल हम ले, आप लोग आंसर कर दीजिएगा। एक सवाल हम ले, आंसर आप लोग कर दीजिएगा, कर दीजिएगा आंसर। देखते हैं, हम सवाल लेने जा रहे हैं, आप लोगों को आंसर करना है और सभी का आंसर सही आना चाहिए। ये सवाल यहाँ एक हम ले लिए, कॉपी कर लिए। सवाल हम लेने जा रहे हैं, सबका आंसर सही आना चाहिए, तो सही आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र लगाइए, जो अस्त्र लगाइए सब अस्त्र लगा करके आंसर कर देना है तो कर देना है, आंसर कर देना है तो कर देना। यहाँ रेशियो हम ले लिए, दिया गया है 7:5 और 5:2, और बचत जो दिया हुआ है, बचत, बचत जो दे रखा है, बचत दिया है कि बचत कर रहा है 33,000, बचत कर रहा है 33,000, 33,000 रुपया बचत कर रहा है। निकालना है कि एल का वार्षिक आय क्या होगा, सबका सही आंसर आना चाहिए।
एल का वार्षिक आय क्या होगा, सबका सही आंसर आना चाहिए। बात को समझना है। जो जॉब छोड़ दूं क्या सर, देख लो एकदम अभी बात को यह समझना है कि अगर आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो 3-4 माह जॉब को छोड़ दीजिए और 3-4 माह बढ़िया से मेहनत कर लीजिए और मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए। तो 3-4 माह नो ड्यूटी नो पेमेंट पर एकदम ले लीजिए लीव। 3 से 4 माह बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये वाले चांस फिर नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट जॉब तो कबो हम कर सकते हैं, अगर आप परिवार को सक्षम है सरवाइव करवाने में या परिवार का सपोर्ट है कि सरवाइव हो जाएगा, तो 3 से 4 माह आप छोड़ दीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए इसमें। एक पोस्ट आपका होगा, पीके सर का पूरा आशीर्वाद है एवं अस्तु, होगा तो होगा। फिर से समझा दीजिए, इसीलिए तो हम सवाल लिए हैं, समझाने ही के लिए, समझाने के लिए ही सवाल लिए हैं। देखिए हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं आंसर। कह रहा है कि एल और एम के वार्षिक आय, एल अनुपात एम है, इनका वार्षिक आय का रेशियो है 7 अनुपात कितना 5, और इनका खर्च का जो रेशियो है 5 अनुपात 2। प्रत्येक ने 33 हजार रुपया बचत किया है। प्रत्येक ने कितना हजार बचत किया है, 33 हजार। हम दोनों तरीका से बताएंगे, दोनों तरीके से हम बताएंगे। एक बार हम राम बाण लगा देते हैं, एक बार हम राम बाण लगा देते हैं, दूसरा में ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। तो एक बार हम इसमें राम बाण लगाने जा रहे हैं, राम बाण लगाने जा रहे हैं, राम बाण मेथड। दूसरा में ब्रह्मास्त्र मेथड हम लोग लगा देंगे। तो राम बाण के लिए भी समझिए, हम राम बाण लगाने जा रहे हैं। यहाँ कितना है कहिएगा, 33 हजार यहाँ भी बचत किया है और 33 हजार यहाँ भी बचत किया है। दोनों स्थान पर 33 हजार रुपया बचाया है। तो राम बाण के लिए क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 5 25, 14 और 25 का डिफरेंस कितना है 11। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे तो 33 में 5 से गुना कर देंगे, 0 0 0, 5 या 15, 15 और 1 16, 1,65,000। और यहाँ हम लोग गुना कर दिए तो कितना हो गया कहिएगा कि 66,000, 66,000 हो गया, 66,000। दोनों में डिफरेंस हम कर दिए, दोनों में क्या कर दिए जी, डिफरेंस। दोनों में कर दीजिए कि डिफरेंस क्या है, 5 या 15, 15 और 1 16 और 33 दूना 66। दोनों में डिफरेंस कर दीजिए कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस हो गया 0 0 हो गया, तो 6 यहाँ 0 0 0, 66,000। तब यहाँ 3 0 क्यों ज़्यादा दे दिए, कैसा कैसा हम बहादुर हैं। तब यहाँ हो गया हम लोगों को 3 0, यहाँ डिफरेंस हो गया 3 गो 0, 15 में से 6 चला गया तो 9 हो गया, फिर 15 में से 6 99,000 हो गया। 11 बराबर 99,000 हो गया है, 99,000। 11 बराबर अनुपात 1 का मान निकालेंगे 9,000 रुपया, 1 बराबर 9,000 रुपया हो गया। हमें एल का मान निकालना है और एल 7 है, तो 7 में 9,000 से गुना कर देंगे, 63,000 रुपया हो जाएगा, 63,000। और 5 में 9,000 से गुना कर देंगे तो 45,000 हो जाएगा। एम का मान पूछेगा तो 45,000 रुपया और एल का मान पूछेगा 63,000 रुपया। तो 63,000 रुपया हो गया एल का, एम का मान 45,000। ये किससे हो गया, राम बाण से हुआ। कौन सा बाण से, राम बाण। राम बाण के लिए है कि अनुपात में अंतर करके गुना करके अंतर करिए, अनुपात और संख्या में गुना करके अंतर करिए, तो राम बाण से बताए। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मास्त्र से कि अब इसमें अब ब्रह्मास्त्र आप लगाना चाहते हैं। यही सवाल में यदि आप ब्रह्मास्त्र लगाना चाहते हैं तब ब्रह्मास्त्र से आप कैसे बनाइएगा। ब्रह्मास्त्र के लिए हमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ कितना है जी, 33,000। यहाँ भी 33,000 का डिफरेंस है और यहाँ भी 33,000 का डिफरेंस है। तो 33,000 यहाँ भी बचा रहा है, यहाँ भी बचा रहा है। 33,000 बचा रहा है, मतलब डिफरेंस हमें समान करना है। डिफरेंस समान करने के लिए नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचा में गुना कर देंगे। ऊपर में गुना कर दिए तो ये हो गया 21 अनुपात 15, नीचे में गुना कर दिए तो ये हो गया 10 अनुपात 4। अब जब घटाइएगा तब 11 अनुपात 11, डिफरेंस हो गया 11 11 का। अच्छा 11 का जब डिफरेंस है, लेकिन रुपया में डिफरेंस है कितना
कितना का 33,000 का। अनुपात में डिफरेंस 11, बहुत सारा पिकुलियर 11 काट देगा, नहीं डिफरेंस नहीं कटता है। यहाँ 11 का मान 33,000, तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 3,000 हो जाएगा। 33,000 में 11 से भाग कर दिए, हमें मान 21 का निकालना है, और 21 में जब 3,000 से हम गुना कर देंगे तब ये कितना हो जाएगा, कहिएगा 63,000। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। रामबाण और ब्रह्मास्त्र दोनों कॉन्सेप्ट, आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। रामबाण कॉन्सेप्ट और ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, विश्वास किया जाए कि नहीं। रामबाण और ब्रह्मास्त्र, रामबाण और ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट रेशियो में आप लोग को समझ में आ गया। रामबाण और ब्रह्मास्त्र आ गया ना समझ में। रामबाण कहीं भी लगा सकते हैं, ब्रह्मास्त्र के लिए डिफरेंस समान रहेगा तो यस सर, रामबाण ही ठीक है, रामबाण कहीं भी लगेगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र के लिए जब आप लोगों का 33,000 रहेगा तभी, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। क्लियर, डन, कोनो दिक्कत, कहिएगा कि सर कोनो दिक्कत नहीं। चलिए बीच में जो ये सवाल एक छूटा हुआ है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। 14 को, 14 जो छूट गया था इसको क्लियर करेंगे। कह रहा है कि 14,400 रुपया को PQR में 1/4, 5/6, 11/12 के रूप में बांटा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का योग निकालना है। तब ये 14,400 को बेचा जा रहा है, 14,400 को बांटा जा रहा है, बेचा नहीं बांटा जा रहा है। PQR के बीच, P और R के बीच जब बांटा जा रहा है तब एक को बांटा जा रहा है 1/4, दूसरा को बांट दिया 5/6 में, तीसरा को बांट दिया 11/12 में। सबसे पहले आप हमें ज्ञान दीजिए, क्या इसे स्टैंडर्ड रेशियो बोलेंगे? क्या इसे हम स्टैंडर्ड रेशियो बोलेंगे, यस या नो? हाँ चलिए सर भैया थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, बहुत सारा चुटपुटिया जुट जाता है, उछल कूद करने वाला, फास्ट सबको लेकर के चलना पड़ता है। और सबको लेकर के चलने का मतलब ये है कि हम जान रहे हैं बहुत सारा इसमें ऐसा तेज है ना कि आधा बताते हैं वो पूरा समझ जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि हमें 3-3, 4-4 बार बता करके चलना पड़ता है, तो उसको सबको ले चलना पड़ता है। क्योंकि पीके सर के लिए सब समान है, तेज वाले भी और बुड़बक वाले भी, दोनों, तो सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा उछलकूद करना बंद करिएगा, सबको समझने का मौका दीजिएगा। जिनको कम ज़्यादा लग रहा है कि पूरा ज़्यादा स्लो है, उनके लिए रिकॉर्डिंग भी रहता है, 2x पर देख लीजिएगा। तो हमको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। आप कहेगा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेशियो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता। एक है कि चैप्टर को समाप्त करना और एक है चैप्टर को सिखा करके आगे बढ़ना। तो हमें चैप्टर को समाप्त नहीं करना, चैप्टर को समाप्त करेंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट ही समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा समय लीजिए, बढ़िया से इसके बारे में जानकारी लीजिए, पेपर में सवाल आए फोड़ करके चलाइएगा। ऐसा नहीं रेशियो समाप्त, चेला भी खुश, गुरु को भी खुश, अगला और एगो मिल जाएगा बैच, ऐसा लोग है। तो गुरु चेला दोनों खुश तब होगा कि जब एकदम पेपर में क्वेश्चन एकदम टकराए, मेरिट लिस्ट तक पहुंचे, तब होगा कि यहां से होगा। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके देख रहा है विनोद नारा लगा रहा है कि बोलो बोलो पीके बाबा की जय। कैसा लोग है ये, बहुत सारा लोग मूर्ति भाषान में भी आज लगा होगा, डांस कर रहा होगा और पढ़ रहा होगा, उसको कोपचे में लेंगे ना बस समझ में आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4, 6, 12 से कटने वाली संख्या कौन सा है, कहिएगा कि 12। और 12 से जब हम लोग गुना कर देंगे, इसमें जब 12 से हम लोग गुना कर देंगे तो 4 से 12 कट गया 3 बार में, 6 से 12 2 बार में, 5 दूना 10 हो गया, 12 से 12 एक बार में 11 हो गया। तो रेशियो 3, 10, 11। हमें मान निकालना है किसका? मान निकालना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 14 के मल्टीपल, और 14 के मल्टीपल एक ही नंबर है, वो 8400 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिना कुछ बनाए हुए, लेकिन अब बनाएंगे। टोटल ऐड कर दिए तो यहाँ हो गया 21 और 3 कितना हो गया सर? 24। 24 बराबर कितना है, कहिएगा 14,400 रुपया। अनुपात 24 का मान 14,400, एक का मान निकालेंगे तो 600 रुपया हो गया। 1 बराबर 600, 24 से कट गया 144, 600 बार में
14,400 600 बार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों का योग करेंगे और दोनों को जोड़ दिए तो 3 और 11 अनुपात में 14 आ गया। एक का मान 600 है तो 14 में 600 से गुना कर देंगे, टोटल हो गया 8400, 8,400 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। तब बाबा का एक बार नाम ले लीजिए, दानवीर कर्ण का, ये भी बाबे ही हैं, या तो आप दादा भाई नौरोजी भी कह सकते हैं। नाम लेकर के आगे बढ़ना है और अगला नंबर सवाल पर आना। नहीं समझे सर तो एक बार और समझ लीजिए, इसके लिए स्टार्टिंग वाले भी वीडियो देखिएगा। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में आ जाएगा नीचे के एलसीएम लेकर के गुणा कर दिए, 12 से गुणा कर दिए 1/4 में 3 हो गया, 5/6 में 12 से गुणा कर दिए 10 हो गया, 11/12 में 12 से गुणा कर दिए 11 हो गया, 3 10 11 टोटल 24 बराबर 14,400। 24 बराबर अनुपात 24 का मान जो है वो 14,400 है, 14,400 है तो अनुपात 1 का मान निकालिएगा, 14,400 में 24 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपया। हमें मान किसका निकालना है, 3 और 11 टोटल 14, 14 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 8400, 14 का मान निकाल देंगे 8400। क्लियर, आगे बढ़े, कोनो दिक्कत? अगला अगला नंबर पर आइए, अगला नंबर पर आइए। 15 हम लोग कर चुके हैं, 16 पर हम लोग आएंगे। अच्छा, इस पर एग्जाम्पल भी लिए थे ना, बहुत सारा सवाल, वाह गजब। इस पर आ जाइए, आंसर करिए। कह रखा कि 273 की राशि एल एम एन में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एल को एम से 17 रुपया ज़्यादा मिले और एम को एन से 23 रुपया ज़्यादा मिले, तो उसके हिस्से का अनुपात कितना है। एल एम एन, कमेंट बंद, बात को समझना है, एक इसको हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाना है, आंसर करना है। एल को एम से 17 रुपया ज़्यादा मिलता और एम को एन से 23 रुपया ज़्यादा मिलता, 23 रुपया ज़्यादा। तो एल को मिलता है एम से और एम को मिलता है एन से, तो अगर एन को 100 रुपया मिलेगा तो एम को मिलेगा 23 रुपया ज़्यादा, x + 23, और एल को एम से 17 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो एम को है x + 17, x + 24, और इससे भी 17 रुपया ज़्यादा मिल गया तो 17 रुपया और हमें ऐड करना पड़ा। इसको 17 रुपया ज़्यादा मिला तो 17 और जोड़ना पड़ा, 17 जोड़ना पड़ा। ए वाले लिखे, जो समझ में आया यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो। अगर मान लिए कि एन को 100 रुपया, एल का रिलेशन एम से, एम का रिलेशन एन से, तो लास्ट से फर्स्ट की ओर चलते हैं। एन को माने 100 रुपया, 24 ज़्यादा तो x + 24, 17 ज़्यादा तो x + 24 में 17 ऐड कर दिए। समझ में आ गया यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। यस या नो में थोड़ा सा बताइए। यस सर, 23 है सर, 24 नहीं है। अच्छा 23 है, चाहे इसी से नहीं समझ में आया, 1 मिनट। 23 है तो 23 लिखेंगे, 1 मिनट फिर से समझिए। 100 रुपया एम को, 23 रुपया ज़्यादा है तो x + 23 कर दिए, x + 23 कर दिए, और यहाँ 17 ज़्यादा है तो x + 23, और 17 ज़्यादा है तो 17 आप कर दीजिए ज़्यादा, 17 कर दीजिए ज़्यादा। आप समझ में आया, समझ में आया। फिर यहाँ 24 हम बार बार क्यों लिख देते हैं जी, 23 है तो 23 लिखेंगे ना, 24 कहाँ से दिमाग में बैठ गया है, 23 है तो 23 करेंगे। पहला का रिलेशन दूसरा से, दूसरा का रिलेशन तीसरा से, तीसरा का रिलेशन चौथा से, तो लास्ट से फर्स्ट की ओर आएंगे। एन को 100 रुपया मान लिए, 23 ज़्यादा x + 23 है, और यहाँ 17 ज़्यादा तो इससे एम से 17 ज़्यादा तो एम x + 23, 17 ज़्यादा तो 17 जोड़ दिए। अब जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस कितना हो गया 40, और प्लस यहाँ हो गया x + 23, और प्लस हो गया x। तीनों को राशि जोड़ने पर
टोटल 273 रुपया हो रहा है। ऐड कर दिए तो 3x बराबर 40 और 20 63, 273 में 63 जाकर के घटा दिए तो 3x बराबर 210 हो गया। तो x बराबर 70 रुपया हो गया। x का मान 70 है। बताइए एल एम एन का अब अलग अलग मान निकालने जा रहे हैं। एल एम और एन, एन तो एल का कितना है, एन का 70 रुपया है। 23 रुपया हम इसमें जोड़ देंगे तो 23 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 93 हो गया। और यहाँ 40 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया, 10 हो गया। तब 110 93 70, 110 93 70 किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कटने वाला नहीं है तो जो नहीं कट रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। कोई भी 2 बार बी नहीं लिखेगा। बार बार इन लोगों को समझाते हैं कि 2 बार बी का मतलब अलग अर्थ निकलता है। ये हो गया बी और बी, तो 2 बार बी नहीं लिखिए, इसका अर्थ ही अलग है, ये अर्थहीन है। जिसका अर्थ नहीं निकले उसे हम कहते हैं अर्थहीन। हाँ, बाई ऑप्शन भी आप चल सकते हैं। कह रहा है पीके बाबा आप खाना खा लीजिए, 3 बजे से एनटीपीसी में क्लास भी है। वाह, कितना ख्याल रखता है इन लोग। ख्याल न देखो कितना रखता। आगे बढ़े, बढ़िए। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इतना इसको करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट नहीं है, जहां रहता है हम आपको बताते हैं। इसको कोनो शॉर्ट नहीं, बाई ऑप्शन देख करके जोड़िए। जहां 273 कट जाएगा वहां ऑप्शन होगा, तब बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसका हम दे देते हैं आप लोगों का HW में। सबको आंसर आ जाना चाहिए। 17 भी 18 भी HW में दे देते हैं, बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। और 19 भी HW में दे देते हैं। सेम सवाल है, 19 तो एकदम बन जाना चाहिए। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। विशेष कल अपने समय। 273 सवाल से लाए हैं, एक बार सवाल पढ़िएगा, खुद बनाइएगा, बन जाएगा। अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।